क्यों? आपकी भी आँखें खुली रह गई ना मेरी तरह ये देखकर, ये किस तरह का रोमांस है। ऑफ़िस के ड्रामा रोमांस तो आपने बहुत देखा होगा। और अगर क्या हो, जब एक हॉट हैंडसम ऑडिटर और एक बैडएस मैनेजर दोनों एक ही कंपनी में काम करते हो और दोनों को प्यार हो जाए। और यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है गाइज़ कि वो दोनों का काम ही है ऑफ़िस में हो रहे अफ़ेयर्स और रिलेशनशिप्स के फ्रॉड को पकड़ना और इसी चक्कर में उन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाए। तो सोचो कैसा होगा? तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ फीलिंग फॉर लव न्यू के ड्रामा के बारे में, जो कि एक ऑफिस इंटरटेनिंग रोमांस के ड्रामा है। इस के ड्रामा के मेन लीड पर है सिंह हेसन और ग्योंग म्यूंग। सिंह हेसन के आपने के ड्रामास तो देखे होंगे, द आर्ट ऑफ सारा जो एक मास्टरपीस के ड्रामा है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे हीरो से, नाकी जू जो एक ऑडिटर टीम का काम संभालता है, जिसका काम ही होता है ऑफिस में चल रहे किसी भी तरह के फ्रॉड को पकड़ना, या कोई कंपनी से जालसाजी कर रही है या कोई फ्रॉड कर रहा है कंपनी से। हाल ही में उसने अपने कंपनी के मैनेजर को फ्रॉड करते हुए पकड़ता है, फिर मैनेजर को कंपनी द्वारा निकाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर टेंशन की बात ये है गाइस कि उस मैनेजर की जगह पर न्यू मैनेजर आने वाली है, जो एक बैडेस कैरेक्टर होती है, जो किसी की नहीं सुनती और सिर्फ अपने मन का चलाती है। उनका नाम होता है जोइना और वो ऑडिटर टीम की मैनेजर बनती है। मैनेजर बनते ही सबको अपने इशारे पर चलाने लगती है। उनका काम बहुत ही अच्छा होता है, वो एक बहुत ही बढ़िया मैनेजर होती है, इसलिए उसे कंपनी द्वारा हायर किया जाता है। लेकिन वो एक टीम बनाती है ऑडिट टीम में, जो कि अफेयर्स को पकड़े और अपने मेन हीरो को उसमें डाल देती है। हमारा हीरो जो कि फ्रॉड पकड़ता है, वो ये सब काम कर कर दूसरे के रिलेशनशिप अफेयर्स को ये सब का काम कर कर वो थक जाता है। लेकिन एट द एंड उसे एक ऐसा काम मिलता है जिसमें वो और उसकी मैनेजर दोनों मिलकर उस अफेयर का पर्दाफाश करना चाहती है और उस अफेयर का पता लगाना चाहती है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब वो दोनों इस चीज़ का पता लगाने के चक्कर में एक दूसरे से इस तरह से अट्रैक्ट, दोनों के अंदर एक दूसरे इस तरह से फीलिंग्स जग जाती है, जैसे लगता है कि उन दोनों के अंदर कोई सीक्रेट रोमांस चल रहा हो। ये दोनों ऑफिस के अफेयर्स रिलेशनशिप के केस को सॉल्व करते-करते दोनों को पता ही नहीं चलता कि दोनों को एक-दूसरे के प्रति फीलिंग्स आने लगी है, दोनों को एक-दूसरे के प्रति रोमांस जगने लगा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद जो दोनों के बीच रोमांस, केमिस्ट्री और टेंशन आने वाली है, वो देखने लायक है। फिर धीरे-धीरे दिखेगा कि वो दोनों किस तरह से इस चीज़ में रोमांस में पड़ते हैं और सबसे छुपकर रोमांस करते हैं। स्टार्टिंग के 4 एपिसोड आते ही दोनों के इस तरह से रोमांस दिखाए गए हैं कि आपको मन करेगा कि इसके बाकी सारे एपिसोड देख डालें। इसके ड्रामा के टोटल 12 एपिसोड है गाइस, और ये वीकली पर आ रहे हैं 2-2 एपिसोड करके। मेरी मानो तो आप इस के ड्रामा को देखो, क्योंकि आप भी के ड्रामा के फैन हैं, तो मेरी तरह आपको भी ये के ड्रामा बहुत पसंद आएगा। और रोमांस, मेलोड्रामा, के ड्रामा किसे नहीं पसंद, सबको ही पसंद है। तो आप इस के ड्रामा को मिस मत करिएगा और जाके देखिएगा ज़रूर। इसकी आईएमडीबी पर माने तो 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है गाइस, और बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसके कुछ ही एपिसोड आने के साथ ही सब कोई इसे पसंद कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं, हर जगह-जगह वेबसाइट्स पर जाकर देख रहे हैं। तो इसे मस्ट वॉचेज लिस्ट में डाल दीजिए और देखना ना भूलें। और आपको भी मेरे रिकमेंडेड के ड्रामास देखना पसंद है और अच्छा लगता है मेरी रिव्यूज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर दे दें। मिलते हैं अगले के ड्रामा के साथ।